हेलो दोस्तों, तो आज है 12 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल इसी एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि यूट्यूब पे आपको दूसरा चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के भी रेगुलर अपडेट्स देता हो। तो दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम जो भी जितने भी कल वो हमने पढ़े थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, सबसे पहले हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे आपको कल का भी मेमोराइज हो जाए और आपको आज का भी याद रहे। दोस्तों, ये हमारी एक ट्रिक है आपको याद दिलाने की। तो दोस्तों, ये अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर पूर्व सेना प्रमुख के एस थिमैया के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कोडागू में किया है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड सिस्टम शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सिस्टम शुरू किया है। थर्ड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वन अधिकारी कौन बनी है? तो सस्मिता लैंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, अभी हरी सिंह थापा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स किसे मिला है? तो ऋषभ पंत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 फरवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच शहतूत बांध परियोजना के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। 10 फरवरी 2021 से 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 20 संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ अवार्ड 2021 के में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य पुरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करने वाले तीसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी ईशांत शर्मा बने हैं। दोस्तों, उन्होंने लॉरेंस को अपना 300 शिकार बनाया था। तो दोस्तों, 10th क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के लिए से किस राज्य की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है। अब सांस की फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिनिया या फिर निमोनिया सक्सेसफुली। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे कल के जो करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट होता है, हमारे आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक संगीत पॉल चौधरी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके एंसर प्रिंट जानते हैं। दोस्तों, इसके लेखक कौन है? संगीत पॉल चौधरी। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ विश्व दलहल दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया गया है? तो दोस्तों, 10 फरवरी 2021 को न्यूट्रिशन शीट्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर की थीम के साथ विश्व दलहल डे दिवस या फिर
वर्ल्ड पल्स डे बनाया गया है? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा पहला विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे 10 फरवरी 2019 को मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों रंग विदूषक के बंसी कौल जो एक संस्थापक है और थिएटर निर्देशक है, उनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर फिर जानते हैं। दोस्तों 23 अगस्त 1939 को श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे बंसी कौल का निधन 7 फरवरी 2021 को दिल्ली में हुआ है। उन्होंने 1984 में भोपाल में रंग विदूषक संस्था की स्थापना की थी। बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2014 में पद्मश्री और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2018 में बाहर निकलने के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR में शामिल होने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने 2018 में बाहर निकलने के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR में शामिल होने की घोषणा की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों वर्तमान में UNHCR में सद्भावना राजदूत कैट ग्राहम US, दोस्तों ये हुआ इसकी UNHCR में शरणार्थियों के उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रैंडी जो इटली के हैं। दोस्तों इसमें सद्भावना राजदूत कौन है? कैट ग्राहम जो US के हैं। UNHCR को 1954 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अब दोस्तों UNHCR के बारे में थोड़ा जाने। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 14 दिसंबर 1950 को। मुख्यालय इसका जिनेवा में। UNHCR वर्तमान में 135 देशों में काम कर रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य है। भारत UNHCR का सदस्य नहीं है दोस्तों, नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप प्रोब यान के 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो दोस्तों होप प्रोब यान के 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश संयुक्त राज्य अरब अमीरात बन गया है और ये मुस्लिम देश पहला भी बन गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर फिर जानते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? होप। मिशन का नाम था अल अमल। मिशन लॉन्च कब हुआ था? 19 जुलाई 2020 को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों यूए की बात हो रही थी, यूए के बारे में थोड़ा जाने। राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मसूद। संसद है फेडरल नेशनल काउंसिल और मुद्रा है दिनार। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने यह अनुमान लगाया है कि 2030 तक, दोस्तों ये याद रखिएगा, 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में IEA की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय है इसका पेरिस में। कार्यकारी निदेशक है फतिह बिरोल जो तुर्की देश से हैं। सदस्य देश है 30। नोट है दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन है, भारत IEA का सदस्य नहीं है। दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, हम आपको जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स बता रहे हैं दोस्तों वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ी दे रहे हैं जिससे आपका एग्ज़ाम पे कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो हम आपको दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप उसको एक नोटबुक में
नोट करते जाइए। फिर दोस्तों अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स इंडिया के नए सीईओ सुशांत डैश नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों सुशेष डैश 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों ये डेट हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों स्टारबक्स कॉरपोरेशन हुई है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय इसका सिएटल वॉशिंगटन में। चेयरमैन है इसके मायरन ई उल्मान और प्रेसिडेंट और सीईओ केविन जॉनसन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर आपको रिवीजन तो करवा ही चुके हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ हमने आपको पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे और आपको बोला था कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पर दोस्तों आपने वो आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपने लिखा है जब तो अच्छी बात। और दोस्तों वरना हम अभी इस वीडियो के एंड में आपको उनके दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे जो आप उनको अच्छे से याद करिएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ हम आपको 2 और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जिससे दोस्तों आप उसके बारे में जितना भी जानते हैं दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में उतना आप जितना भी जानते हो सब कुछ लिख दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को लिख देते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके स्टेटमेंट जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ का गठन और संवर्धन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ का गठन और संवर्धन के लिए 6,865 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस जानवर की मदद से इंसानों की कोविड-19 परीक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने कुत्ते की मदद से इंसानों की कोविड-19 परीक्षण करने की घोषणा की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अभी कोविड-19 चर्चा में चल रहा है और इससे क्वेश्चन उठने के 100% दोस्तों चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चला है और दोस्तों इससे क्वेश्चन उठेगा पक्का। इसलिए दोस्तों आप इस टॉपिक को याद करिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अब इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसमें इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों 28वें चीफ बने हैं। ये अभी कई यात्रा भी करके आए हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCO AS है चंडी प्रसाद मोहंती। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है DCO AS शांतनु दयाल। और दोस्तों इसके उप प्रमुख है, रणनीति के उप प्रमुख है परमजीत सिंह। CDS है बिपिन रावत। और टैगलाइन दोस्तों ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। तो दोस्तों ये अपने इंडियन आर्मी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब दोस्तों पिछले क्विज का आंसर जो हमने आपसे पिछले क्विज पूछी थी उसका आंसर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे पहले कोशिका का जन्म किसने किया? तो दोस्तों सबसे पहले कोशिका यानी सेल। तो दोस्तों सबसे पहले सेल का अध्ययन रॉबर्ट कुक ने किया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सभी प्रोकारियोट जीवों का किसके अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों सभी प्रोकारियोट जीवों को मोनेरा के अंदर रखा गया है। दोस्तों एक किंगडम है, जैसे कोई भी सेल्स वगैरह एनिमल्स वगैरह किंगडम होता है उस तरह से एक किंगडम है और इसके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर जीवों को रखा गया है।
तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों ये आप साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके आर्ट्स से लिटरेचर हो सकते हैं, आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ढेर सारे अलग अलग तरीके से आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। अब दोस्तों हमारे आज का क्विज का पहला क्वेश्चन है, कबूतर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 80, बी 70, सी 46 और डी 32। दोस्तों आप ईमानदारी से इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप ईमानदारी से लिखेंगे दोस्तों आपको ये याद रहेगा। तो दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी कैडमियम और डी निकेल। दोस्तों इनका में से भी अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो दोस्तों उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे आपकी राइटिंग और आपका माइंड ज़्यादा शार्प होगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों कोई भी अगर जीतने जाता है दोस्तों, जीतने का जो राह होती है वो आसान नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अगर जीतना आसान होता तो हर कोई धोनी सलमान खान होता। दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों हमने ऊपर आपको एक सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग एक चार्ट दिया है दोस्तों, उस चार्ट में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी चाहे उसके फ़ोन नंबर हो, हमारे ईमेल हो, हमारी वेबसाइट हो, दोस्तों सारा हमको आपको बता रखा है। दोस्तों आप उस पर जाके सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी जान सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।